नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसे कहते हैं हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी कि लैब। ये लैब बेसिकली हमें कब ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है और हमें लैब को लेने में क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या पेपर देने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो लाइक का ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर कुछ आपको क्वेरी आती है या कुछ आपके मन में सवाल हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे आपके बारे में पता लगे कि हाँ, आप लोग मुझसे और क्या चाहते हैं, मैं किस तरह की आपके लिए वीडियो बनाऊं। बाकी चलिए मैं आपको बताता हूँ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए और हमें किस तरह बैंक में एप्लीकेशन लगानी चाहिए, जिससे कि हमारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है बहुत आसानी से प्रोसेस हो जाए। चलिए आइए, सबसे पहली चीज़ तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हम शुरुआत करते हैं केवाईसी से कि हमें क्या क्या पेपर्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ, एक फ़ोटो और घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिजनेस है तो बिजनेस में रजिस्ट्रेशन प्रूफ, अगर रजिस्ट्रेशन प्रूफ नहीं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और अगर जीएसटी हम भरते हैं तो 1 साल का जीएसटी रिटर्न की कॉपी। उसके बाद हमारी चीज़ आती है आईटीआर, अगर हम आईटीआर भरते हैं तो 3 साल का आईटीआर। उसके बाद प्रॉपर्टी पेपर्स की चेन की फ़ोटोकॉपी, बोथ साइडेड, दोनों तरफ की फ़ोटोकॉपी, और प्रॉपर्टी का बिजली का बिल, और जहाँ पर हम बिजनेस करते हैं वहाँ का कोई एड्रेस प्रूफ, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया, जैसे कि बिजली का बिल हो गया। अगर वो प्रॉपर्टी जिस पे हम बिजनेस कर रहे हैं अगर वो हमारी अपनी है तो उस जगह की प्रॉपर्टी का पेपर की 4-5 पेपरों की कॉपी करा के भी हम दे सकते हैं। ये तो रही, और उसके साथ साथ एक हमें लॉगिन चेक भी देना होता है। तो लॉगिन चेक 3,500 से लेकर के 6-7 हज़ार रुपये तक का होता है। जो भी बैंक में आप एप्लीकेशन लगाएंगे वो आपको लॉगिन चेक बता देंगे, उस हिसाब से आप उनको लॉगिन चेक दे सकते हैं। वह लॉगिन चेक आपकी फाइल को प्रोसेस करने के लिए लिया जाता है। ये तो रही बात कि हाँ जी, हमने अपनी फाइल को प्रोसेस होने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। अब डॉक्यूमेंट फाइल जब प्रोसेस होती है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि आपकी फ़ाइल जब सिस्टम में गई, फाइल बैंक में लॉगिन हो गई, आपका चेक लग गया। आपका चेक जैसे ही क्लियर होगा तो आपको बैंक से कॉल आएगा कि हाँ जी, हम आपके बिजनेस पे आना चाहते हैं, या सैलरीड प्रोफाइल है हम, तो हमारे को फ़ोन आएगा, हमसे पूछा जाएगा कि हाँ, आप जो लोन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए एक पर्पज़ होता है। पर्पज़ जैसे कि बिज़नेस बढ़ाने के लिए। अब मैं सैलरीड हूँ तो मैं बिज़नेस या तो मेरी वाइफ कर रही होगी या तो मेरे फादर कर रहे होंगे तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकता हूँ। अगर मैं सैलरीड हूँ तो मैं अपने पर्सनल यूज़ के, जैसे कि मेरे घर में शादी है, जैसे कि मैं अपनी दूसरी एक कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती है तो वहाँ पर लोन भी नहीं होगा, तो मैं उसके लिए भी ले सकता हूँ। अब बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ले सकता है, या उसके बाद अपने घर के पर्सनल यूज़ के लिए ले सकता है, वो रेनोवेशन के लिए ले सकता है वो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए वो पर्सनल यूज़ के लिए तो ले ही सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए वह लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को ले सकता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है बिजनेसमैन में। सबसे पहली चीज़ तो बिजनेसमैन को अपने पास जो है एक पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखना होता है, क्योंकि जैसे ही आपका चेक क्लियर होगा बैंक में, सबसे पहले आपको क्रेडिट मैनेजर का फ़ोन आएगा कि हम आपकी शॉप पे विजिट करना चाहते हैं। तो वो 3-4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपका वो स्टॉक देखेंगे। अगर मान लेते हैं आपने 25 लाख रुपए की एक एप्लीकेशन लगाई है लोन में, बैंक में लोन के लिए, तो वो आपके शॉप पर आएंगे तो सबसे पहले वो स्टॉक देखेंगे। स्टॉक अगर मान लेते हैं 10-12-15 लाख रुपए का है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वही स्टॉक 2 या 3 लाख रुपए का है तो आप वो एक तरीके से आपका लोन वो रिजेक्ट करके चले जाएंगे, क्योंकि उनको लो स्टॉक दिखेगा। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर आपके बिल्स मतलब परचेज बिल, जिससे आप माल लेकर आते हैं, चाहे वो कच्चे में हो चाहे वो पक्के में हो। कच्चे में भी होगा तो वो आपसे 6 महीने का रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि हाँ जी, आप जिस दिन से माल लेते हैं आप उनकी पर्चियाँ दिखा दीजिए, प्लस जहाँ से आप माल लेते हैं
उनके नाम और नंबर भी दे दीजिए। चलिए इस पे मैं आगे बताऊंगा नाम नंबर पे। तो फिर तीसरी चीज़ आती है सेल के रिकॉर्ड। पहले तो हमने परचेज के रिकॉर्ड देख लिए, अब आते हैं सेल के रिकॉर्ड। सेल के रिकॉर्ड हमें 1.5 से 2 साल के चाहिए होंगे। सेल के रिकॉर्ड जरूरी नहीं है कि हमें पर्चियों में बनाना होगा, हमारे को ऐसा भी हो सकता है कि हम रजिस्टर में लिखते हैं, हम पर डे की सेल लिखते जा रहे हैं रजिस्टर में, और हम रजिस्टर भी उन्हें दिखा सकते हैं कि हमारा सुबह से शाम तक का गल्ला जो होता है वो हमारे इतनी होती है। फिर हमें ना तो चौथी चीज़ जो होती है वो मार्जिन बताना होता है हमें कि हाँ हमें मार्केट से जो है ये प्रोडक्ट इतने का पड़ा और हमने ये इतने का सेल कर दिया। अब देखिए वो हमसे बैंक में जो क्रेडिट मैनेजर होता है क्यों मांगता है सेल और परचेज। परचेज वो इसीलिए मांगता है कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट जो है अपना 20 रुपये का खरीदा, और लेकिन मैं जब सेल कर रहा हूँ तो सेल में मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट लिखूंगा। कॉस्ट लिखता हूँ मतलब कि मैंने कोई चीज़ अगर 20 रुपये की खरीदी और मैं मार्केट में जो मेरे पास कस्टमर आया मैंने उसको 30 रुपये की बेच दी, तो मेरा सीधा सीधा मार्जिन है कि मैंने 33% का मार्जिन ले करके सामने वाले को बेच दिया। इससे क्या होता है कि जब हमने दोनों सेल और परचेज के रिकॉर्ड दे दिए तो जो बैंक से क्रेडिट मैनेजर आता है उसको हमारे लोन में बनाने में, एलिजिबिलिटी बनाने में बहुत आसानी होती है, और इससे हमारा ही फ़ायदा होता है कि हमारे को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद पांचवी चीज़ आती है रेफरेंस। जब वो हमारे पास पीडी पर्सनल डिस्कशन के लिए आ जाते हैं, सारी सवालों के जवाब ले जाते हैं वो हमसे, तो उस समय ही वो हमसे कहते हैं कि सर आप हमें ना 2 परचेज़र के नाम दे दीजिए और 2 सेलर के, जिनसे आप 2 माल खरीदते हैं, जहाँ से आप माल लेकर आते हैं उनका नाम और नंबर दे दीजिए, और जिनको आप माल बेचते हैं उनका भी नाम नंबर दे दीजिए। तब क्या होता है हमारे कुछ बिजनेसमैन हिचकिचा जाते हैं कि नाम नंबर क्या करेंगे, हमारी इंक्वायरी निकालेंगे। ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस है, प्रोसेस को तो पूरा करना ही पड़ेगा हमें। तो प्रोसेस को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जिसका भी आप नाम नंबर दे रहे हैं, चाहे वो माल परचेज करने वाले का, चाहे वो माल सेल करने वालों को, तो आप सबको जिनका भी नंबर देना है आप एक बार उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म ज़रूर कर दीजिए कि सर मैंने आपका नंबर दिया है क्योंकि मैंने एक लोन का एप्लीकेशन डाला था, तो मैं आपसे माल खरीदता हूँ या नहीं खरीदता हूँ वो आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। और जिन्हें आप सेल करते हैं आप उन्हें फ़ोन करके बोल दीजिए कि मैंने लोन की एप्लीकेशन डाली थी, उन्होंने पूछा आपका कस्टमर बेस क्या है, तो मैंने आपका नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि मैं आपको माल सेल करता हूँ और आप मेरे यहाँ से माल लेके जाते हैं। उससे क्या होगा, आपका फीडबैक नेगेटिव नहीं होगा। जब आपका फीडबैक नेगेटिव नहीं होगा तो आपका प्रोसेस बहुत जल्दी होगा। अब तीसरी चीज़ क्या आती है, 2 चीज़ें तो हमने समझ ली कि हमें किस लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है और हमारे को क्या क्या पेपर्स देने चाहिए और हमारे को क्रेडिट मैनेजर क्या क्या चीज़ें सवाल पूछेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा कि हमने जो प्रॉपर्टी दी है उसको टेक्निकल होती है, वैल्यूएशन होती है। वैल्यूएशन का मतलब है हमारी प्रॉपर्टी की पूरी फ़ोटो खींचेगी, हमारी प्रॉपर्टी की कीमत लगेगी कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसकी क्या कीमत है। हमने 25 लाख रुपए का एप्लीकेशन डाला हुआ है तो हमारी प्रॉपर्टी की मिनिमम जो कीमत आनी चाहिए 40 से 45 लाख रुपए आनी चाहिए, क्योंकि जब 40 से 45 लाख आएगी तो बैंक एलटीवी बेस काम करता है। एलटीवी का मतलब होता है कुछ बैंकों का 50% एलटीवी होता है, कुछ बैंकों का 60%, कुछ बैंकों का 65%, कुछ बैंकों का 70%, कुछ का 75%। तो ये डिपेंड करता है हमारा प्रोफाइल और डिपेंड करता है हमारा बैंक कि हमने किस बैंक में फाइल लगाई है। मिनिमम आप 50% मान के चलिए, अगर हमारी 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वैल्यू आती है तो हमें 20 लाख प्लस लोन कवर्ड इंश्योरेंस के साथ 22-23 लाख रुपए तक का लोन हमें बैंक ऑफर कर सकता है। और फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारा आरओआई। जब भी हम कभी लोन एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसी वक्त हमें बैंक वाले से बात कर लेना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए कि सर मुझे क्या आरओआई ऑफर होगा मेरे लोन पे। वो आपको क्लियर करेगा कि आपको 12% लोन आरओआई ऑफर होगा, 13% होगा, 14% होगा या 10% का होगा। उसी समय आपको एक चीज़ और क्लियर करनी चाहिए, आरओआई क्या होगा मेरा, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या होगी मेरी, इंश्योरेंस कवर्ड क्या होगा, और किसी तरह के कोई चार्जेस तो नहीं है। अगर वो सारे चार्जेस आप लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कराते वक्त ही क्लियर कर लेंगे तो जब आपका लोन सैंक्शन होगा उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हम लोन को सैंक्शन करा लेते हैं और बाद में हमें बैंक वाला बताता है कि सर मैंने आपको 12 बोला था लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 आया, तो उस समय 3% बहुत ज़्यादा होता है। तो उस चीज़ों को दूर करने के लिए क्या होगा, जैसे हमारा जब लोन प्रोसेस हो रहा होता है, जब हमारा लोन प्रोसेस हो रहा होता है उसी समय हमें बैंकर से सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी चाहिए। क्लियर जैसे कि हमारा आरओआई क्या लगेगा, हमारा जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो क्या आएगा, और हमारा जो इंश्योरेंस है वो कितना % आएगा, कितना अमाउंट आएगा लगभग,
और उसके अलावा कोई चार्जेस तो नहीं है। क्या है कि ये सारी चीज़ें अगर हम स्टार्टिंग में क्लियर कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमारा जब लोन पास हो जाता है तो उस समय अक्सर देखा गया है कि हमारे और बैंक के बीच में बड़े मतभेद होते हैं कि हमारा इतना चार्जेस कैसे लग गया, हमने तो आपसे ये बात करी थी, इतना कैसे लग गया। अगर आप ये लोन प्रोसेस के दौरान अगर बैंक वाले से बीच में बात करते रहेंगे तो आपको ये सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी वक्त आप बैंकर से सारी चीज़ें क्लियर कर लें। क्लियर करने का मतलब ये है कि उससे आप ये पूछ लें कि आपका ROI क्या है और आपका प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है, उसके साथ आपका जो लोन कवर इंश्योरेंस लगेगा वो कितना लगेगा। उसके अलावा कोई चार्जेस तो नहीं है। किट साइन कराते वक्त कई बार क्या होता है 2000 के चार्जेस होते हैं, कई बार नील के चार्जेस होते हैं। वो सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जब लोन प्रोसेस हो जाएगा और जब आपको फाइनल स्टेज पे लोन की किट साइन करनी है उस समय आपका मतभेद नहीं रहेगा कि आपका जो ROI मिला है या आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगी है या आपका इंश्योरेंस लगा है उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और आपका लोन बहुत आसान। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करिए और रेड आइकॉन का जो बटन है सब्सक्राइब करिए मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए मेरे इस वीडियो को और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपका जो अगर आपके मन में कोई विचार है किसी भी तरह की कोई वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ धन्यवाद।